मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदाबंद करीम आपको हमेशा तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे और खासकर इन रोजों के अय्याम में आपको ईमान में मजबूती अता करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों हम रोजों के अय्याम से गुजर रहे हैं, रोजों के अय्याम का आगाज हो चुका है, तो हम आज पाक कलाम की रोशनी में रोजे के बारे में जानेंगे कि हकीकी रोजा क्या है, रोजे की बुनियादी तौर पर किसमें कितनी है और जो रोजे के औकाते कार हैं इस हवाले से क्या और किस लिहाज से पहचाना जाता है पाक कलाम की रोशनी में आज मैं और आप मिलकर जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा हम जानते हैं कि अक्सर सवाल ये पूछे जाते हैं या पूछे किए गए हैं कि रोजे के हकीकी रोजा कौन सा है, रोजे के औकाते कार क्या क्या है। तो लिहाजा आज मजबूरी तौर पर पाक कलाम की रोशनी में इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे हमारा जो पहला पॉइंट वो है हकीकी रोजा क्या है। यानी जब हकीकी रोजे की बात करें तो हमें इस बात की तस्दीक होती है कि रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला ये दोनों करीब तरीन होते हैं और हकीकी रोजे की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। अगर हम बात करें रोजे की डेफिनेशन या तारीफ के हवाले से तो बयान किया जाता है कि वो अमल जिसमें रोजादार अपने जिस्म, अपनी रूह और जान की खातर मुख्तसर तौर पर या मुख्तसर वक्त के लिए इरादतन खाना पीना छोड़ता है और खुदा की तरफ रजू करता है, उसे रोजा कहा जाता है या वो रोजे के हवाले से अपनी पहचान करवाता है। तो हमें आज इस डेफिनेशन की सूरत में हकीकी रोजे के पस मंजर की सूरत में इस बात की तस्दीक हो जाती है कि रोजा क्या है, देने वाला और लेने वाला दोनों करीब तरीन होते हैं और खुदा की तरफ रजू करने वाला जो रोजादार होता है वो खुदा की तरफ रजू भी करता है। बुनियादी तौर पर ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब अक्सर औकात रस्मों के हवाले से पूछा जाता है कि रोजे की बुनियादी तौर पर इकसाम कितनी है। तो लिहाजा रोजे की बुनियादी तौर पर दो इकसाम है, उनमें सबसे पहले क्या है, एक रस्मी रोजा है, दूसरा हकीकी रोजा है। हम इनको एक एक करके जानेंगे पाक कलाम की रोशनी में और देखेंगे कि रस्मी रोजा किसे कहते हैं और हकीकी रोजा उससे क्या मुराद है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है रस्मी रोजा। हम जब पाक कलाम का मुतालिया करते हैं पुराने अहदनामे में देखते हैं तो इशाया नबी का सीफा उसका 58 बाब यह मुकम्मल तौर पर हमें रस्मी रोजे के हवाले से पहचान करवाता है, हमें इसको समझने में मुआवन और मददगार भी होता है। हम मैं 58 बाब में से चंद आयात जो 3 से 5 आयात उसका जिक्र यहाँ पे करूंगा, जबकि मुकम्मल के बाब 58 ये इस हवाले से, मगर 3 से 5 आयात इसकी मैं आपके सामने तिलावत करूंगा और इसकी रोशनी में और अब जाने की कोशिश भी करेंगे। तो पाक कलाम में यूं मरकूम है कि देख तुम्हारे रोजे के दिन में तुम मतलब निकालते हो और अपने कारिंदों पर सख्ती करते हो। देख तुम रोजा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मुक्के मारो। ये क्या है, ये हमें रस्मी रोजे की निशानदेही करवाता है। जिस तरह जो दिखावा करते हैं, दिखावे के लिहाज से किया जाता है या हम मतलब निकालते हैं, ये मतलब का जो रोजा है ये रस्मी रोजा कहलाता है। तो पाक कलाम हमें इस बात की तस्दीक करता है, मुकम्मल ये 58 बाब इस हवाले से हमें पहचान करवाता है तफसील के साथ। जबकि इसका जो दूसरा हवाला बात है तो जिक्रिया नबी के जो किताब है उसमें हमें मिलता है कि उसका 7वां बाब उसकी 5वीं से 6ठी आयत में जो रस्मी रोजे के हवाले से पहचान करवाते हैं। तो पाक कलाम में लिखा है कि उसने कहा, उस मुल्क के सब सरदार काहिनों और लोगों से कलाम करके कह दे कि जब तुम 5वें और 7वें महीना में इन 70 वर्ष रोजा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए रोजा रखा था। तो लिहाजा हमें ये पाक कलाम में इस बात की तस्दीक मिलती है कि खुदाबंद करीम क्या है, जिक्रिया नबी की मार्फत लोग सरदार काहिनों से लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि जो तुमने रोजा रखा था क्या वो हकीकी और खास मेरे लिए रखा था। और सवालिया अंदाज में खुदा से पूछ रहे हैं जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस वक्त लोगों ने क्या वो रस्मी रोजा रखा था और जो रस्मी रोजा है कि वो तमाम की तमाम निशानियां पाक कलाम में हमें इस बात की तस्दीक भी करवाती हैं। तो लिहाजा हमारा जो दूसरा वो जो किस्म रोजे की वो है हकीकी रोजा। हकीकी रोजा जो हकीकत पर मबनी है, जो खुदाबंद करीम ने जो बताया हुआ है, जो खुदा ने अपने पाक कलाम की रोशनी में पहचान करवाई हुई है। मजीद हम पाक कलाम की रोशनी में इसको जानने की और पहचानने की कोशिश करें। अखबार की किताब पुराने हिजरा में देखें तो अखबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो खुदा मूसा नबी की मार्फत हमें इस बात की तस्दीक भी करवाते हैं। तो पाक कलाम में लिखा हुआ है कि और खुदावन ने मूसा से कलाम करके फरमाया, उसी 7वें महीने का 10वां दिन रोजे यौम किफारा होगा
तुम्हारे लिए मुकद्दस महफिल भी होगी। तुम नफ्स खुशी करो और खुदा के लिए आतशीन कुर्बानी गुजरानो। खास तुम कोई काम ना करो, क्योंकि ये कुफारे का दिन है, इसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के सामने कुफारा दिया जाएगा। तो लिहाजा पाक कलाम की रोशनी में इस बात की तस्दीक हो जाती है हकीकी रोजा वो क्या है, उसकी क्या शराइत है और किस किस्म तरह वो अपनी पहचान को करवाता दिखाई देता है। तो लिहाजा पाक कलाम की रोशनी में आज हमें इस बात की तस्दीक होती है कि हकीकी रोजा और रस्मी रोजा इसमें क्या फर्क है। अब अगर बात करें हमारा जो अगला पॉइंट है वो रोजे के औकात कार के हवाले से, यानी बुनियादी तौर पर अक्सर ये सवाल होते हैं रोजे का टाइम क्या होना चाहिए, रोजे का टाइम सुबह से लेकर शाम तक है, ये शाम से शाम तक किस तरह का है। हम मुख्तलिफ अंबिया कराम जो खुदा ने पाक कलाम में उनका जिक्र मौजूद है उनकी रोशनी में इस पाक कलाम में जानने की कोशिश करें रोजे के औकात कार वो क्या है। जब इससे कबल एक बात कहना यहाँ पे लाजम समझेगा कि ये बात वाज़ेह है कि खुदा ना तो मुद्दत देखता है, ना वक्त देखता है, ना टाइम देखता है, बल्कि खुदा के रोजेदार की बातनी कैफियत को या हालत को देखता है या उस पर निगाह करता है। ये बात तो कंफर्म है, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे वो 2 घंटे का, या सुबह से लेकर शाम तक हो, या शाम से लेकर शाम तक हो, खुदा बुनियादी तौर पर इंसान की अंदर की कैफियत पर निगाह करता है। ये कंफर्म बात है, पाक कलाम भी इस बात की तस्दीक करता है। तो लिहाजा जब हम पाक कलाम में मुख्तलिफ अंबिया कराम का जिक्र सुनते हैं तो पाक कलाम में हमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जमाने में अंबिया कराम का जो रोजा था उसकी तस्दीक करते हैं। तो सबसे पहले जब पाक कलाम का मुताला करते हैं अखबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 36वीं आयत है, यानी इसमें हमें सबसे पहले मिलता खुदा का मुकर्रर रोजा, यानी खुदा का मुकर्रर वो शाम से शाम तक है। अखबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत में हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। दूसरे नंबर पर जब बात करते हैं तो हमारे पास बनी इसराइल का जो रोजा है यानी गालिबन सुबह से लेकर शाम तक है। तो दूसरा सैमुएल उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में ये बाकायदा पाक कलाम हमें इस बात की तरफ निशानदेही इशारा करता है गालिबन सुबह से लेकर जो शाम तक है ये बनी इसराइल का रोजा था। अगर तीसरे नंबर पे बात करें हमारे पास आस्तर उसका 3 दिन का जो रोजा था वो हमारे पास आता है और पाक कलाम में आस्तर की जो किताब है उसमें 4था बाब उसका 15वीं से 16वीं आयत में हमें इस बात की तस्दीक करती है 3 दिन का रोजा वो रखा गया था। जब अब चौथे नंबर पर आ गए कि दाऊद नबी ने जो रोजा रखा था वो 7 दिन का था और ये इसकी जो हमें तस्दीक है वो दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक हमें दाऊद नबी ने जो 7 दिन का रोजा रखा था उसकी तस्दीक भी मिलती है। 5वें नंबर पर बात करें तो हमारे पास मूसा नबी की मार्फत हमें मिलता है कि उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा था और फरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत में हमें इस बात की निशानदेही भी मिलती है। अगर छठे नंबर पर बात करें तो हमें एलिया नबी का जो 40 दिन का रोजा उसकी निशानदेही मिलती है और उसका पहला मलूक की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत में हमें इस बात की तस्दीक और निशानदेही और बाकायदा सबूत भी मिलता है। जब हम जदीद अहदनामे की बात करें तो यीशु मसीह का में 40 दिन का रोजा मिलता है और मत्ती के इंजील उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। हमने पाक कलाम की रोशनी में देखा सुबह से लेकर शाम तक भी हमें मिलता है, शाम से शाम तक भी मिलता है, 40 दिन का भी मिलता है, 7 दिन का भी मिलता है, 3 दिन का, यानी हर नबी जो अपने जमाने में है खुदा के अहकामात के मुताबिक है उसने वो किया है और यीशु मसीह ने भी इस बात की तस्दीक की है। जबकि अगर बात करें यीशु मसीह के 40 दिन के रोजे के हवाले से तो लोग को हम कहते हैं जो कैनन लॉ कैथोलिक कलीसिया के मुताबिक उसके मुताबिक शाम से लेकर शाम तक जो रोजा है उसका टाइम मुकर्रर किया गया। अक्सर औकात ये सवाल किए जाते हैं कि यीशु ने तो 40 दिन का रोजा रखा था तो सुबह से लेकर शाम से लेकर शाम तक वो किस तरह मुकर्रर है। जब हम बात करते हैं कि रसूलों को जब अख्तियार यीशु मसीह ने दिया था तो ये वही अख्तियार के मुताबिक इंसानी जो नफ्सियात उसको मलफूज हाथ रखते हुए कैथोलिक कलीसिया के ईमान के मुताबिक जो कैनन लॉ है उसके मुताबिक बाकायदा पोप साहब ने ये मुकर्रर किया कि शाम से लेकर शाम तक रोजा क्या है ये इंसान के लिए मुकर्रर किया गया था और रोजा बाकायदा पर मुकर्रर किया गया था। पाक कलाम इस बात की तस्दीक करते हैं। तो लिहाजा जो कैथोलिक कलीसिया और कैनन लॉ के ईमान के मुताबिक शाम से लेकर शाम तक जो रोजा है इसका जो मुकर्रर टाइम वो मुकर्रर की गई है ताकि आसानी के साथ खुदा के करीब हम आ सके, खुदा की तरफ रजू कर सके और रोजादार और जिसके लिए रोजा रखा है ये आपस में करीब से करीब भी आ सके। तो लिहाजा आज मैंने और आपने मिलकर
पाक कलाम की रोशनी में जाना कि हकीकी रोजा किसे कहते हैं, रोजे की बुनियादी तौर पे किस्में कौन सी हैं और हकीकी रोजे की पहचान किस तरह की जा सकती है और रोजे के औकात कार वो भी पाक कलाम की रोशनी में मैंने और आपने मिलकर ये जाने। अजीज सामईन नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर भी कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।